देखिए, इससे पहले हम वाक्य के विषय में पढ़ चुके हैं, वाक्य के भेद। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिए, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। देखिए, सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब उद्देश्य और विधेय हमने पहली वीडियो में जाना था किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राहुल बाजार गया, तो जो राहुल है वह उद्देश्य है, बाजार गया ये क्या है? विधेय है। मिश्रित वाक्य। देखिए, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में 2 उपवाक्य एक दूसरे के बिना पूर्ण ना लगे, यानी कि 2 उपवाक्य होंगे और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आश्रित होंगे, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने सुना है कि तुम कल दिल्ली जाओगे। तो देखिए, 2 उपवाक्य कौन कौन से हैं? मैंने सुना है और दूसरा तुम कल दिल्ली जाओगे। तो ये दोनों क्या हैं? उपवाक्य हैं और ये की से जुड़ गए, तो ये ही मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। देखिए, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य एक दूसरे की अपेक्षा न रखकर, यानी कि अभी जैसे हमने पढ़ा था मिश्रित वाक्य में कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, लेकिन संयुक्त वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं होता। उनमें क्या लग जाता है? उनमें लगता है और, परंतु, या, अथवा, तथा, इसलिए आदि अवयव के योग से परस्पर जुड़े हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, वह पढ़ा लिखा है परंतु विद्वान नहीं है। तो ये वाक्य हमारा किससे जुड़ा है? परंतु से जुड़ा है। तो ये ही क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य।